जहां शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब तक 5 विषयों के रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। उच्च माध्यमिक में 30 विषयों की परीक्षा ली गई थी। हिंदी में कुल 525 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। हिंदी में कुल 3221 पद खाली हैं। बीपीएससी ने 5% की छूट दी है। 75% सीट पूरा नहीं होने पर छूट दी गई है। सभी वर्गों के लिए ये छूट लागू रहेगी। हर हाल में 75% सीट भरने का फैसला था। सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटित की जाएगी। कल से ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बीपीएससी के वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया जा चुका है। उच्च माध्यमिक में 30 विषयों की परीक्षा ली गई थी। हिंदी में योग्य शिक्षक नहीं मिले। करीब 84% सीट खाली रह गई। हिंदी में 3221 पद के मुकाबले सिर्फ 525 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। रशनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रशनीश, रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों की अगर बात करें तो 525 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। जिस हिंदी के पद की अगर बात करें तो 3221 पद जो हैं अब तक खाली है। तो किस तरीके से इन पदों को भरा जाएगा? रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है? देखिए राहुल, हम जानकारी दे दें आपको सबसे पहले कि बीपीएससी ने रिजल्ट परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। और जो खबर है, अब तक 5 विषयों का रिजल्ट जो है वो बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। यानी हिंदी विषय के परिणाम की बात करेंगे, 525 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। काफी बेहतर रिजल्ट है राहुल, ये जानकारी हम दे दें, क्योंकि महज 700 कुछ अभ्यर्थी जो है सफल ये इसमें परीक्षाएं शामिल हुए थे। और सीट की संख्या जो है लगभग 3200 के आसपास थी। तो आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी की संख्या जो है कम थी, उस मुताबिक जो है रिजल्ट काफी बेहतर है। इसी प्रकार से संस्कृत है, उर्दू है, बांग्ला है। कुल 5 विषयों का रिजल्ट अभी अपलोड किया जा चुका है। अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि बीपीएससी की वेबसाइट जो है उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और वेबसाइट अब क्रैश करने की स्थिति में हो गई है। ऐसे में जो रिजल्ट है वो बारी बारी से जारी हो रहा है। और दूसरी बड़ी जानकारी हम दे दें आपको कि जिसको लेकर संशय बना हुआ था, डाउट था कि प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा कि नहीं, तो उस संशय पर से भी जो है विराम हट गया है। न्यूज 18 ने सबसे पहले आज जानकारी दी थी कि प्राइमरी का भी रिजल्ट जारी होगा। हालांकि रिजल्ट जो है प्राइमरी का आज जारी नहीं हो सकता है, कल भी संभावना कम है। लेकिन कल के बाद कभी भी प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा। उसको लेकर जो फैसला लिया गया है ये है कि जो डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी दोनों जो एग्जाम में बैठे थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट तैयार किए गए हैं उसमें डीएलएड और बीएड दोनों का कंबाइंड बना है। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को अयोग्य बताया था, ऐसे में फिलहाल जो है डीएलएड अभ्यर्थी 1 to 5 वाले हैं, उनका रिजल्ट ही प्राइमरी में जारी किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। रिजल्ट तैयार हो चुका है। वेबसाइट पर से जैसे ही दबाव हटेगा, सीक्वेंस वाइज यानी पहले उच्च माध्यमिक के 30 विषयों का रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। फिलहाल अभी 6 विषयों के रिजल्ट जो है अपलोड किए जा चुके हैं। इसके बाद उच्च माध्यमिक की बारी खत्म होगी तो माध्यमिक यानी 9वीं से लेकर 10वीं का रिजल्ट अपलोड किया जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कल शाम तक जो है उच्च माध्यमिक का रिजल्ट यानी जो 11वीं और 12वीं का रिजल्ट है वो जब खत्म हो जाएगा, उसके कल शाम से जो है माध्यमिक का रिजल्ट जो है जारी करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी की बारी आएगी। बता दें जो कल छूट दी है 75% जो सीट पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है? ये किस तरीके से मैनेज किया जाना है? देखिए, इसको लेकर भी 5% पर अभी मुहर नहीं लगी है। लेकिन जो अतुल प्रसाद ने अभी पत्र जारी करवाया है उसमें इशारा साफ है कि आयोग का उद्देश्य है 75% सीटें भरनी है, यानी 75% तक जो पद है उसको भरा जाना है। ऐसे में जिन विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या कम है, उन विषयों में जो कैटेगरी है सभी कैटेगरी में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी छूट दी जाएगी। 1 से लेकर 5% उम्मीद है कि छूट दी गई है और इसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम है। ऐसे में बीपीएससी ने विज्ञापन के बाद यह फैसला लिया है कमेटी की तरफ से कि अब हमें छूट देना है। तो कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट काफी बेहतर आने वाला है। पहले हिंदी विषय का रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बाद संस्कृत है, उर्दू है, बांग्ला है, उसका रिजल्ट जारी हुआ है और धीरे धीरे कुल 30 विषयों का रिजल्ट जारी होगा। और एक तरह से समझिए कि जो अभी लिखित परीक्षा पास करेंगे अब वो सीधा जो है टीचर बन सकेंगे। इसको लेकर अब कोई परीक्षा से नहीं गुजरनी होगी। कल से ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। के पाठक उधर अलग तैयारी में लगे हुए हैं। कल से सभी जिलों में
वेरिफिकेशन के बाद जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डालेंगे।